बार बॉडी क्या होती है? फीमेल का कॉम्प्लीमेंट 2 एक्स क्रोमोसोम, मेल का कॉम्प्लीमेंट एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम। अपन ऑलरेडी आगे पढ़ चुके कि फीमेल कैरीज 2 एक्स क्रोमोसोम, मेल कैरीज ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम। अब यहाँ पर अगर अपन एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट सारी जीन्स की बात करें तो फीमेल में हर जीन्स की 2 कॉपी प्रेजेंट है। दोनों एक्स क्रोमोसोम में होमोलोगस जीन है, यानी हर जीन की कितनी कॉपीज पाई जा रही है? 2 कॉपीज पाई जा रही है। अगर फीमेल में प्रेजेंट दोनों एक्स क्रोमोसोम की जीन अपने आप को एक्सप्रेस करे, दोनों एक्स क्रोमोसोम अगर एक्टिवेटेड स्टेट में रहे या अपने आप को एक्सप्रेस करे, तो फीमेल में हर एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जीन के 2 कॉपीज फॉर्म होंगी, यानी एक्सप्रेशन डबल होगा। एक्स क्रोमोसोम की हर जीन फीमेल में 2 बार प्रेजेंट होती है, इसलिए उनका एक्सप्रेशन भी 2 बार हो सकता है। यानी फीमेल में एक एबनॉर्मल कंडीशन ऑब्जर्व की जाएगी कि एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट हर जीन अपने आप को 2 बार एक्सप्रेस कर रही है, जिसकी वजह से एक एबनॉर्मैलिटी ऑब्जर्व की जाती है। इसलिए क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम ही फंक्शनल होता है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम नॉन फंक्शनल हो जाता है। इसे डोज कंपेंसेशन कहा जाता है। दिस इज नोन एज डोज कंपेंसेशन। हाँ बोलो। सारे क्रोमोसोम्स जोड़े में होते हैं, बट स्पेसिफिकली ऑटोसोम में अगर जोड़े में तो एक में डोमिनेंट है, एक में रिसेसिव है। नॉर्मली ये कंडीशन कहाँ ऑब्जर्व की जाएगी? एक्स क्रोमोसोम के केस में ऑब्जर्व की जाती है, जहां पर उनके एक्सप्रेशन साइमल्टेनियसली नहीं हो सके। ये सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के केस में ही ऑब्जर्व किया गया था कि अगर एक्स क्रोमोसोम की जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करे, अब 2 ऑटोसोम में से जो दोनों पेयर्स है उसमें से एक ही फंक्शनल होता है, दूसरा इनर्ट होता है, दैट नेचुरली अकर्स, बट फॉर एक्स क्रोमोसोम अ स्पेशल कंडीशन वाज ऑब्जर्व। बार इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, उसने ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कि 2 एक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स क्रोमोसोम ही फंक्शनल होता है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम नॉन फंक्शनल हो जाता है। अब ये एक्स क्रोमोसोम पे ही ध्यान क्यों गया, ऑटोसोम पे ध्यान क्यों नहीं गया? इसका रीजन है, रीजन ये है कि 2 में से एक एक्स क्रोमोसोम अंडरगोज हेट्रोक्रोमैटिनाइजेशन, वो कॉइल होकर हेट्रोक्रोमैटिन बना लेता है, फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन फॉर्म करता है, जिसकी वजह से ये एक एक्स क्रोमोसोम जो नॉन फंक्शनल हुआ वो एक रॉड शेप डार्कली स्टेन्ड बॉडी की तरह नजर आता है। जब भी एक नॉर्मल फीमेल के वेजिटेटिव सेल को स्टेन किया जाए, एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मली विजिबल होगा, यानी यूक्रोमैटिन स्टेट में होगा इफ वी सी द इंटरफेस कंडीशन, जबकि दूसरा एक्स क्रोमोसोम थिकली कॉइल्ड एक डार्क स्टेनिंग रॉड शेप स्ट्रक्चर की तरह नजर आएगा, जिसका नाम ड्रम स्टिक भी रखा गया था। ये कंडीशन बाकी ऑटोसोम्स में ऑब्जर्व नहीं की जाती, ये कंडीशन सिर्फ किसमें ऑब्जर्व की जाती है? एक्स क्रोमोसोम में, और इसे ही खोजा गया था। ये डोज कंपेंसेशन की थ्योरी सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के लिए ही एप्लीकेबल है। ओके, समझ में आया यहां तक? 2 में से एक एक्स क्रोमोसोम कॉइल होकर हेटेरोक्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाता है। इस हेटेरोक्रोमैटिन को क्या कहा जाता है? फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन कहा जाता है। हाँ, we are not talking about autosome, here we are talking about X chromosome. क्यों नहीं होंगे? अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा, मतलब तुम कौन से क्रोमोसोम की बात कर रहे हो? एक्स ऑटोसोम की मत करो, अपन ये कंडीशन सिर्फ एक्स क्रोमोसोम तक ही एप्लीकेबल है। इसे बार ने एक्स क्रोमोसोम में ही ऑब्जर्व किया था। ऑटोसोम जो होते हैं वो अनकॉइल्ड होकर क्रोमैटिन मटेरियल की तरह प्रेजेंट होते हैं, दे नेवर अंडरगो हेट्रोक्रोमैटिनाइजेशन। उसका रीजन अलग है, वो हेट्रोक्रोमैटिन नहीं बनाते, ये सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही फॉर्म करते हैं। ठीक है, ऑटोसोम कभी भी हेट्रोक्रोमैटिन में कन्वर्ट नहीं होंगे। डोज कंपेंसेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एक्स क्रोमोसोम। इट वाज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, और ये एक्स क्रोमोसोम के लिए ही एप्लीकेबल है। ऑटोसोम के लिए दूसरी कंडीशन ऑब्जर्व की जाती है। ओके, 2 में से एक एक्स क्रोमोसोम टेम्पररी हेट्रोक्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी जहां भी डिप्लॉयड कंडीशन आएगी
दो एक्स क्रोमोसोम पेयर्ड फॉर्म में होंगे तो दो में से एक एक्स क्रोमोसोम फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाएगा। दो टाइप पढ़े थे अपन ने क्रोमैटिन के, यूक्रोमैटिन, कंस्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमैटिन एंड फैकल्टेटिव। टेम्पररी जो होते हैं उन्हें फैकल्टेटिव कहा जाता है, यानी डिप्लॉयड में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम फंक्शनल है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम एक रॉड शेप डार्कली स्टेन्ड बॉडी की तरह ऑब्जर्व किया जाता है, जिसे बार ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, इसलिए इसका नाम बार बॉडी रखा गया। ओके, अब जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, ये दोनों एक्स क्रोमोसोम जब अलग हो जाएंगे तो ये फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन फिर से यूक्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ये कंडीशन बार बॉडी कहां ऑब्जर्व की जाएगी? सिर्फ 2n कंडीशन में, जहां दो एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। यानी एक क्वेश्चन जो इससे एग्जाम में आया है कि बार बॉडी कैन बी ऑब्जर्व्ड इन एपिथेलियल सेल्स ऑफ फीमेल, नॉर्मल सोमाटिक सेल्स में ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर गैमेट है, n कंडीशन अगर आती है तो सिर्फ एक ही क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम जाएगा गैमेट में, हेटेरोक्रोमैटिन वाला एक्स क्रोमोसोम फिर से अनकॉइल्ड होकर यूक्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इसे फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन कहा जाता है। जो डोज कंपेंसेशन की हाइपोथेसिस है, इसे लायन ने प्रेजेंट किया था, इसे बार ने ऑब्जर्व किया था, नाम दिया बार बॉडी, देन डेविडसन नेम्ड इट एज ड्रमस्टिक क्रोमोसोम, क्योंकि ये सिंपल रॉड शेप्ड डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर की तरह नजर आते हैं। ये समझ में आए? यहां तक लिख लो, पहले से लिखो, बार बॉडी और ड्रमस्टिक क्रोमोसोम। In somatic cells of females, in somatic cells of human females, 2 X chromosomes are present, 2 X chromosomes are present, whereas in males, only 1 X chromosome is present. Female contains two sets of identical genes, belonging to X chromosome, while male contains only one set of such gene. If both these genes expresses themselves in females, then abnormal condition is produced. To control this, a regulatory mechanism known as dose compensation is observed, which was clearly explained by Lyon as Lyon as Lyon's hypothesis, which was clearly explained by Lyon as
Lion hypothesis. It can be achieved by hypoproduction in females or by hyperproduction in males. It can be achieved by hypoproduction in females and hyperproduction in males. In humans, one of the two X chromosome becomes facultative heterochromatin in diploid condition, but becomes normal in gametic condition, This facultative heterochromatin was observed by Barr et al. In normal epithelial cells of females, and named as Barr body, Davidson and Smith observed it in WBC as dark stained rod shaped structure, and named it as drumstick chromosome, Okay, so Barr body जब Barr et al ने ऑब्जर्व किया था एपिथेलियल सेल में, डिप्लॉयड फीमेल में ऑब्जर्व की जाती है, और ड्रमस्टिक क्रोमोसोम जब ये WBC में ऑब्जर्व किए गए. ओके, हाइपोप्रोडक्शन मतलब कम प्रोड्यूस करना, हाइपर प्रोडक्शन मतलब ज्यादा प्रोड्यूस करना. देखो, दो तरह से डोज कंपेंसेशन ऑब्जर्व किया जाता है. या तो फीमेल्स में जहां पर 2 X क्रोमोसोम है वहां पर इनके प्रोडक्शन को कम करके, दैट इज हाइपोप्रोडक्शन. मेल्स में जहां 1 X क्रोमोसोम है वहां पर वो 1 X क्रोमोसोम डबल द क्वांटिटी प्रोड्यूस करे, उसे हाइपर प्रोडक्शन कहा जाता है. सो हाइपोप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ फीमेल्स एंड हाइपर प्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ मेल्स. ओके, हाँ, किसमें ऑब्जर्व की जाएगी? ड्रोसोफिला में भी ऑब्जर्व की जाएगी ये. अगर 2 X क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे तो एक X क्रोमोसोम नॉर्मल फंक्शनल रहेगा, दूसरा X क्रोमोसोम बार बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर 2 X क्रोमोसोम
की जगह पर 3 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एबनॉर्मल कंडीशन है, कितनी बार बॉडीज ऑब्जर्व की जाएंगी? 2 बार बॉडीज ऑब्जर्व की जाएंगी। ओके, सो दिस इज अबाउट बार बॉडीज एंड डोज कंपेंसेशन। अब जेनेटिक्स में अपन 3 बेसिक टर्म्स पढ़ते हैं, यूजेनिक्स, यूथेनिक्स एंड यूफेनिक्स। इन टर्म्स के मीनिंग और एक्चुअली ये किस तरह, इनमें क्या बेसिकली स्टडी किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टर्म लिखो, यूजेनिक्स। यूजेनिक्स, Galton coined the term eugenics. Galton coined the term eugenics. It is the branch of science which deals with improvement of human race genetically. Improvement of human race genetically. गैल्टन को फादर ऑफ यूजेनिक्स कहा जाता है। यूजेनिक्स में क्या आएगा कि ह्यूमन रेस को जेनेटिकली कैसे इंप्रूव किया जा सके, बेटर मैरिजेस प्रमोट करके, बेटर क्रॉसेस प्रमोट करके human race can be genetically improved. This is known as eugenics. Father of eugenics is Galton. Next जो term है euthenics. Euthenics, it is the branch which deals with improvement of human race by improving the environmental conditions like by subjecting them to better nutrition, better medical facility, hygienic environment and better education. Hygienic environment and better education. Okay, third term यूफेनिक्स. यूफेनिक्स में क्या होता है, ह्यूमन रेस को जेनेटिकली इंप्रूव करना है. कैसे इंप्रूव करना है? बाय ट्रीटिंग द जेनेटिक डिसऑर्डर्स यूजिंग जीन थेरेपी. So write down eugenics. It is the improvement of human race. It is the improvement of human race by improving the. It is improvement of human race by improving the diseased genes using gene therapy. Using gene therapy. तो ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है. यूजेनिक्स, ह्यूमन रेस को जेनेटिकली इंप्रूव करना. कैसे? बेटर मैरिजेस प्रमोट करके, सो दैट सुपीरियर क्वालिटी ऑफ जीन एग्रीगेट्स प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स. देन यूथेनिक्स इज इंप्रूविंग द एनवायरमेंटल कंडीशन. जिस कंडीशन में ह्यूमन रह रहा है, एक्सटर्नल सराउंडिंग, उन्हें बेटर न्यूट्रिशन, हाइजीनिक कंडीशन, मेडिकल फैसिलिटीज और एजुकेशन प्रोवाइड करके उनकी रेस को इंप्रूव किया जा सकता है. थर्ड कंडीशन होती है जीन थेरेपी के थ्रू ह्यूमन रेस को जेनेटिकली इंप्रूव करना. तो ये 3 बेसिक टर्म्स है और इनमें कंफ्यूजन भी होता है. यूजेनिक्स, इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस जेनेटिकली. यूथेनिक्स, इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस
एनवायरमेंटल कंडीशंस को, सराउंडिंग्स को इंप्रूव करके ह्यूमन रेस को इंप्रूव किया जाता है। और थर्ड टर्म है यूफेनिक्स, दैट इज इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाय इंप्रूविंग और बाय ट्रीटिंग द डिफेक्टिव जीन्स यूजिंग लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स लाइक जीन थेरेपी। जब इसके थ्रू ह्यूमन रेस को इंप्रूव किया जाएगा तब उसे कहा जाएगा यूफेनिक्स। ओके, तो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस वाले पोर्शन में ये सारी चीजें हैं। कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर। हाँ, मेडिकल फैसिलिटी मतलब एक्सटर्नल मेडिकल फैसिलिटी। फेनिक्स में क्या आएगा, जीन थेरेपी या बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स यूज करके जब ह्यूमन रेस को इंप्रूव किया जाए तब उसे जीन यूफेनिक्स कहा जाता है। फेनिक्स मतलब एनवायरमेंटल कंडीशन, हाइजीनिक कंडीशन जिसमें मेडिकल फैसिलिटीज भी आ जाती है। मलेरिया से क्योर अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या वो जीन थेरेपी में आएगा? नहीं आएगा। सिंपल मेडिकल फैसिलिटीज, ओवरऑल मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव करके, हाइजीनिक कंडीशन प्रोवाइड करके उनकी रेस को इंप्रूव किया जा रहा है, तो वो यूफेनिक्स में ही आएगा, फेनिक्स में नहीं आएगा। नहीं, ये बेसिकली 3 टर्म्स है। ठीक है, ये बेसिकली 3 टर्म्स है, यूजेनिक्स, यूथेनिक्स एंड यूफेनिक्स। एक इससे सिमिलर टर्म्स भी आता है जिसे डिसजेनिक्स कहा जाता है। ये 3 टर्म्स आए, एक और टर्म लिखते हैं जिसे डिसजेनिक कहते हैं, यानी जो एबनॉर्मल ट्रेट्स की स्टडी है उसे, ये मैं आगे लिखवाऊंगी। एबनॉर्मल ट्रेट्स या कैरेक्टर की स्टडी जब करते हैं तब उसे